हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज के इस वीडियो में हम थर्मोमीट्री के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में वी हैड अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है, ये हम कैसे बता सकते हैं? उसका टेम्परेचर मेजर करके। हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एवरेज एनर्जी है, उसको हमने टेम्परेचर का नाम दिया था। लेकिन हम इस टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे? हाउ कैन वी कंडक्ट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो। So we can measure temperature using a system or an object only if it has some property that varies with temperature. अगर हमारे पास कोई रॉड है, जब हम इसको हीट अप करते हैं तो इसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इस थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हम लेंथ का यूज करके टेम्परेचर निकाल सकते हैं, एरिया का यूज करके टेम्परेचर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का यूज करके टेम्परेचर निकाल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है। अगर एक कंटेनर में गैस है, गैस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका प्रेशर भी चेंज हो जाता है। तो प्रेशर ऑफ गैस भी एक प्रॉपर्टी है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, अगर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस से भी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, इट ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, जिसका हम टेम्परेचर मेजर करने में यूज कर सकते हैं। ऐसी साइंस जिससे हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं थर्मोमीट्री। और ऐसे डिवाइसेस जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होते हैं, उनका क्या नाम होता है? उन्हें हम बोलते हैं thermometer. This is an example of a most common thermometer, that is mercury in glass thermometer. यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक्सपैंड हो जाता है एज द टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी इंक्रीजेस, और इसके साथ साथ एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है जिसपे हम रीडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, दैट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ विच वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर। ऐसे ही और भी तरह के थर्मोमीटर होते हैं, लाइक दिस वन, दिस इज नोन एज प्रेशर थर्मोमीटर। यहां पर एक बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक गैस फील्ड होती है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ यू ट्यूब। ये यू ट्यूब मर्क्यूरी से फील्ड होती है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, द गैस ट्राइज टू एक्सपैंड। इस एक्सपेंशन की वजह से ये मर्क्यूरी को डाउनवर्ड पुश करती है और यहाँ के मर्क्यूरी को ऊपर की तरफ पुश करती है। More is the temperature, more is the pressure exerted by this gas in the downward direction. इसी तरीके से ज़्यादा और हाइट में डिफरेंस आ जाएगा इन मर्क्यूरी के लेवल्स के बीच में, एंड दैट्स हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर। अब हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर मेजर करने के अलग अलग स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। इसके अलावा भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं। ये तीन मोस्ट कॉमन स्केल्स हैं विच वी विल कम अक्रॉस इन एवरीडे फिजिक्स। हमें कोई भी टेम्परेचर स्केल डिफाइन करना है, उसके लिए हमें खाली 2 पॉइंट्स चाहिए जो हमेशा फिक्स रहे। वो 2 फिक्स पॉइंट्स हमने कौन से लिए? सबसे पहला मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड द सेकेंड वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमें पता है कि आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। किसी भी टेम्परेचर स्केल को डिफाइन करना है तो हमें खाली इन 2 पॉइंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग तरह के स्केल्स शो करे हैं। दीज आर टेम्परेचर स्केल्स: सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर स्केल एंड रैंकाइन स्केल।
These three scales are most important from the exam point of view. वाटर के लिए जो आइस पॉइंट होगा वो तो एक ही टेम्परेचर पे आएगा. सेल्सियस स्केल में वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में आइस पॉइंट इज 273.15 केल्विन. फ़ारेनहाइट स्केल में द आइस पॉइंट इज 32 degree Fahrenheit. In Reaumur scale, it's 0 degree Reaumur, 0 degree Reaumur. And at Rankine scale, it's 460 Rankine. This was the ice point. Now let's talk about the steam point or boiling point of water. Celsius में it's 100 degree Celsius. Kelvin में it's 373.15 Kelvin. In Fahrenheit scale, it's 212 degree Fahrenheit. Here, it's 80 degree Reaumur, and in this scale, Rankine scale, it's 672 Rankine. Now, इनके बीच में accordingly calibration होता है जिससे हम बाकी के टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं. हमारे पास जनरली क्वेश्चंस आते हैं. How can we convert a temperature given in Fahrenheit into Celsius? और इन सेल्सियस हमें गिवन होता है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है. हाउ कैन वी डू दैट? दो टेम्परेचर स्केल्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम एक बहुत इजी स्टेप फॉलो कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ. हम दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दोनों एक्सिस पे हम उन स्केल्स के नाम लिखेंगे. अगर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम एक एक्सिस पे सेल्सियस लिखेंगे, दूसरे एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लिखेंगे. अब हमें पता है फ्रॉम आइस पॉइंट ऑफ वाटर दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे. दिस विल बी माई फर्स्ट पॉइंट. और हमें ये भी पता है दैट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. दिस इज द स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर. तो सपोज मेरा वो कोऑर्डिनेट है ये, जिसमें एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है 100 और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है 212. ये हमारा ग्राफ होगा. और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है. इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ पर m क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, एंड c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ. तो अगर मैं लिखती हूँ, इन पॉइंट्स को नाम देती हूँ x1 y1 एंड x2 y2, then the slope will be given by x2, it's y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 की वैल्यू है 212, y1 की वैल्यू है 32 डिवाइडेड बाय x2. x2 की वैल्यू है 100 माइनस x1 की वैल्यू है 0. आई गेट 180 अपॉन 100 और सिंपली 9 अपॉन 5. तो m की वैल्यू हमें पता चल गई है. इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 32. सो ये इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y पर हमारा है f इज इक्वल टू m की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है 9/5 इंटू x पे है हमारा सेल्सियस स्केल प्लस द y इंटरसेप्ट दैट इज 32. दिस विल बी द इक्वेशन विच इज रिलेटिंग द टू स्केल्स, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल. इसी मैथमेटिक्स से हम किन्हीं भी दो स्केल्स को रिलेट कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट. तो अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि हमें 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, आई कैन इजीली यूज दिस रिलेशन. सो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस इज 30 प्लस 32. सो इट गेट्स कैंसल्ड. हियर वी गेट 6 and on solving I get 86 degree Fahrenheit. So here 30 degree Celsius is equal to 86 degree Fahrenheit. This is how we can convert temperature on one scale into temperature on any other scale. So I hope this topic of thermometry is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.